कौन से गोत्र हैं, किसका गोत्र क्या है, यह भी बताया है। गोत्र का पता करने के लिए आप अपने परिवार बड़ों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वंशावली में भी अपना गोत्र देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं मिलती तो आप स्थानीय पंडित, धार्मिक गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। गोत्र पता करने के तरीके क्या हैं? अपने घर के बड़ों से पूछें, अपने दादा या परदादा या अपने पिता से पूछें, अपने पटीदार, चाचा, गांव के पटीदार, गोत्र आपका ही गोत्र होगा। हरिद्वार और प्रयागराज में अपने क्षेत्र के पंडितों के पास जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज सदियों से इनके पास जाया करते हैं और इनके पास पूरा पोथी रहती है। अगर आपके पूर्वज पिछले 40-50 सालों से शहर में रहने लगे हैं तो आप यह पता करने की कोशिश करें कि वे किस गांव के रहने वाले थे। स्थानीय पंडित, धार्मिक गुरु से संपर्क करें। कुछ स्थानों पर विशेष जाति संगठनों और मेलों में कुल देवी की जानकारी साझा की जाती है। गोत्र आपके पूर्वजों से संबंधित होता है। गोत्र का निर्धारण पुरुष, पूर्वज, पितृसत्तात्मक के आधार पर किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार कन्या का अपना गोत्र नहीं होता है। सनातन धर्म में गोत्र क्या है और इसे पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका उपयोग क्या है? हिंदू संस्कृति यानी सनातन धर्म में गोत्र का बहुत अधिक महत्व है और आजकल की जो आधुनिकता है इसमें लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, जबकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। गोत्र का इतिहास संसार की उत्पत्ति जितना ही पुराना है। मान्यता है कि गोत्र का संबंध ऋषियों मुनियों से है। इसी के जरिए भारत में प्राचीन समय से वंश का पता चलता है। क्यों बनाया गया गोत्र? भारतीय संस्कृति में गोत्र का विभाजन इस कारण से किया गया कि एक ही खून से संबंध रखने वालों की पहचान की जा सके और उनकी भी शादी जैसे संबंध ना हो। इससे कई तरह के विकारों से बचा जा सकता है। आज विज्ञान ने भी इसे साबित कर दिया है। हमारे धर्म में गोत्र का महत्व काफ़ी अधिक है। धार्मिक अनुष्ठान, संकल्प से लेकर शादी विवाह इसके बिना संभव नहीं होते। पुराने लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी गोत्र के बारे में लोग कम जानकारी रखने लगे। ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर ढूंढते हैं तो सही जानकारी नहीं मिलती। कितने गोत्र होते हैं? अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गोत्रों का विभाजन वंश बांटने के लिए किया था। ऐसे में एक ही गोत्र में शादियां नहीं हो सकती। किसी एक गोत्र के लोग मान्यता अनुसार किसी एक पूर्वज की संतान है। ऐसे में वो आपस में भाई बहन हो जाते हैं और उनके बीच खून का रिश्ता होता है। अपने गोत्र का पता